दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फातिमा बिनते मोहम्मद की, जिन्हें जन्नत की औरतों की सरदार कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिनके वालिद मोहम्मद जैसे अजीम नबी थे, उनकी जिंदगी कैसी रही होगी? क्या वो आराम और शानो शौकत में रहीं या उन्होंने सादगी और सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारी? आइए आज जानते हैं हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की सादगी भरी जिंदगी के बारे में। सुभान अल्लाह, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। तारीख में एक ऐसी पाक और मुक़द्दस हस्ती गुजरी हैं जिनका नाम लेते ही दिलों में मोहब्बत और अदब पैदा हो जाता है। वो हैं सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा। वो सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ही नहीं, बल्कि जन्नत की औरतों की सरदार भी हैं। हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी शहजादी होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी बेहद सादगी और सब्र से भरी हुई थी। मदीना के एक छोटे से घर में वो अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अपने प्यारे बच्चों इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ रहती थी। घर में अक्सर तंगी रहती थी। कभी कभी ऐसा भी होता कि कई दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन इसके बावजूद सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। 3 दिन की भूख और सब्र की मिसाल। एक बार ऐसा वक्त आया कि घर में लगातार 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं था। छोटे छोटे बच्चे भूख से कमज़ोर हो चुके थे। इमाम हसन ने मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, अम्मी जान, क्या आज हमें खाने को कुछ मिलेगा? ये सवाल सुनकर सैयदा फातिमा का दिल भर आया, लेकिन उन्होंने सब्र करते हुए कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हज़रत अली ये मंजर देखकर बहुत परेशान हुए और काम की तलाश में घर से निकल पड़े। वो मदीना की गलियों में घूमते रहे, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। आखिर थककर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना देना। इसी दौरान एक मशहूर वाक़या हुआ जिसका जिक्र कुरान की सूरह अल इंसान सूरह दहर में आता है। जब इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार हो गए तो हज़रत अली और सैयदा फातिमा ने मन्नत मानी कि अगर बच्चे ठीक हो जाएं तो 3 रोज़े रखेंगे। अल्लाह ने बच्चों को शिफा दे दी। फिर पूरे घर ने रोज़ा रखा। पहले दिन इफ्तार के वक्त जब खाने के लिए थोड़ी सी रोटी रखी गई तो दरवाजे पर एक मिस्कीन ने आवाज़ लगाई, मैं भूखा हूँ, अल्लाह के लिए कुछ खाने को दे दो। सैयदा फातिमा ने बिना सोचे अपना खाना उसे दे दिया। हज़रत अली और बच्चों ने भी अपनी रोटी उसे दे दी और पूरा घर पानी से इफ्तार करके सो गया। दूसरे दिन एक यतीम आया, तीसरे दिन एक कैदी आया। हर बार उन्होंने अपना खाना दूसरों को दे दिया। कुरान की गवाही। इस वाक़ये के बाद अल्लाह ने कुरान में उनकी तारीफ़ करते हुए फरमाया, वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे ना बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। सूरह अल इंसान। ये आयतें अहले बैत की सखावत और सब्र की गवाही देती हैं। तस्बीह फातिमा। सैयदा फातिमा घर के सारे काम खुद करती थीं। पानी भरना, चक्की पीसना, खाना बनाना। इतनी मेहनत से उनके हाथों की छाले पड़ गए थे। एक दिन हज़रत अली ने कहा, आप अपने बाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खादिमा मांग लें। जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं तो हया की वजह से कुछ कह ना सकीं। फिर रसूल अल्लाह खुद उनके घर आए और फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो खादिम से बेहतर है? फिर आपने सिखाया 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। यही मशहूर तस्बीह फातिमा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब हुई तो सैयदा फातिमा बहुत गमगीन रहने लगी। एक दिन रसूल अल्लाह ने उनके कान में कुछ कहा तो वो रोने लगी। फिर दोबारा कुछ कहा तो मुस्कुरा दी। बाद में उन्होंने बताया, पहली बात ये थी कि रसूल अल्लाह इस दुनिया से जाने वाले हैं। दूसरी बात ये थी कि मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी। सैयदा फातिमा का इंतकाल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सैयदा फातिमा बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लगी। कुछ ही महीनों बाद उनका इंतकाल हो गया। उनकी वसीयत थी कि उनका जनाजा रात में उठाया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी वसीयत पूरी की। आज भी उनकी कब्र का सही स्थान लोगों को मालूम नहीं, लेकिन पूरी उम्मत जानती है कि वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। दोस्तों, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक बड़ा सबक है। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थीं, जन्नत की औरतों की सरदार थीं, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में सादगी, सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कभी दुनिया की दौलत की ख्वाहिश नहीं की।
घर में फाका होता था, मगर उनके लबों पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह होता था। जब भी कोई मिस्कीन, यतीम या ज़रूरतमंद दरवाजे पर आता, वो अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर पहले दूसरों की मदद करती थीं। उनकी यही सखावत और सब्र अल्लाह को इतनी पसंद आई कि कुरान शरीफ में भी उनके घराने की तारीफ नाजिल हुई। उन्होंने हमें ये सिखाया कि असली कामयाबी दुनिया की शानो शौकत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। वो शहजादी थीं, मगर उन्होंने सादगी को चुना। वो चाहती तो दुनिया की हर हराम की चीज़ उन्हें मिल सकती थी, मगर उन्होंने सब्र और इबादत का रास्ता अपनाया। आज भी जब मुसलमान तस्बीह फातिमा पढ़ते हैं तो उन्हें सैयदा की वही तालीम याद आती है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाई थी। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें आए तो सब्र करो, ज़रूरतमंद को कभी खाली हाथ मत लौटाओ और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत और बढ़ गई हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए या फातिमा, ताकि हमें पता चले कि इस कहानी ने आपके दिल को कितना छुआ। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। खुदा हाफिज।